नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करुणा मूलक नौकरियों पर बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान करुणा मूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया। करुणा मूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा 5% कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एक मुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एचआरटीसी निजी वाहन मालिकों को भी बेचेगा पेट्रोल, 4 पेट्रोल पंपों से पायलट आधार पर शुरू होगी योजना। एचआरटीसी के पेट्रोल पंपों से अब निजी वाहन मालिकों को भी पेट्रोल मिलेगा। इससे एचआरटीसी की कमाई में बढ़ोतरी होगी और एक नया अतिरिक्त काम वो शुरू करेगा। इस योजना पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए तेल कंपनियों को आवेदन किया जाएगा। तेल कंपनियों के साथ करार होने पर पहले पायलट आधार पर इस योजना को शुरू किया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एचआरटीसी को 3.5 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इससे निगम की आमदनी का एक और स्रोत बढ़ जाएगा। एचआरटीसी के निदेशक मंडल में इस मामले पर चर्चा होने के बाद निगम को इजाजत दे दी गई है। निगम के प्रबंध निदेशक इस मामले में तेल कंपनियों के साथ बात करेंगे और तय करेंगे कि कौन कौन से पेट्रोल पंपों पर वह इस योजना को शुरू करेगा। निगम के पास काफी संख्या में पेट्रोल पंप मौजूद हैं और अभी तक वहां से केवल उनकी बसों में ही डीजल भरा जाता है। यहां पर अभी डीजल की ही व्यवस्था रखी गई है, मगर अब एचआरटीसी पेट्रोल की व्यवस्था भी करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास अच्छी लोकेशन में पेट्रोल पंप बने हुए हैं जहां पर निजी वाहन मालिकों को भी आसानी होगी। टंडा में खुलेगा बीएससी नर्सिंग कॉलेज, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति, कांगड़ा हवाई अड्डे पर भी निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान करुणा मूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टंडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर पद भरने को भी मंजूरी दी गई। चंबा के भटियात में बादल फटा, भूस्खलन की जद में आए 2 गांव, 300 लोगों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। भटियात उपमंडल की पंचायत जंद्रोक के भगसियार व ढलियार गांव में बादल फटने से घरों व अन्य भवनों को नुकसान हुआ है। बादल फटने से आई बाढ़ व भूस्खलन के कारण 6 घर क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों गाँवों के करीब 300 लोगों ने सुरक्षित स्थान की ओर भागकर जान बचाई है। एचआरटीसी कर्मचारियों को अब 1 तारीख को मिलेगा वेतन, नाइट ओवरटाइम की अदायगी सहित इन मांगों पर डिप्टी सीएम की मुहर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। निगम के चालकों व परिचालकों ने 1 अगस्त से 8 घंटे ड्यूटी देने का ऐलान किया था। मंगलवार रात को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से लंबी वार्ता के बाद कर्मचारियों की लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद कर्मचारियों ने 8 घंटे की ड्यूटी के फैसले को वापस ले लिया। 202 चालक को वरिष्ठ चालक का पद नाम देने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता नियुक्त होंगे पोस्ट कोड 970 में चयनित अभ्यर्थी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता पोस्ट कोड 970 की परीक्षा दे चुके आवेदकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग में कनिष्ठ अभियंता के 11 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं आयोग ने पोस्ट कोड 970 के तहत परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग के बंद
बंद होने के कारण प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता के इन 11 में से 10 पदों को लोक निर्माण विभाग में शामिल करने का निर्णय लिया था। इन 10 पदों में सामान्य अनारक्षित वर्ग के 6, ईडब्ल्यूएस वर्ग का 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के 3 पद शामिल हैं। मैं डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि आयोग अब शीघ्र ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित करके 10 सफल उम्मीदवारों की लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति की अनुशंसा करेगा। प्रदेश में बने भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करेगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में बने भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट होगा। आपदा सहनशीलता का आकलन करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ऑडिट के आधार पर ही आपदाओं के दृष्टिगत संरचनात्मक क्षति के जोखिम को कम करने के लिए रेट्रोफिटिंग उपाय किए जाएंगे। मैं कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान की। मैं समिति ने प्रदेश में भूकंप रोधी निर्माण कार्य को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन राज्य की आपदा तैयारी और पुनर्वास तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उपायों की जांच और सुझाव देने के लिए किया गया था। संबद्धता फीस देने वाले कॉलेजों को ही दी जाएंगी बीएड की सीटें, एचपीयू ने उठाया सख्त कदम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए बीएड पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया सिर्फ उन संस्थानों तक सीमित कर दी है जिन्होंने विश्वविद्यालय की संबद्धता और निरीक्षण फीस जमा करवाई है। विश्वविद्यालय की सेंट्रलाइज्ड बीएड एडमिशन कमेटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केवल वे सरकारी और निजी कॉलेज बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जिनकी संबद्धता वैध और फीस अपडेट है। यह कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आउटसोर्स मामले में जवाब न देने पर सरकार को 5,000 रुपये का जुर्माना, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स मामले में सरकार और प्रतिवादियों की ओर से जवाब दायर न करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि जुर्माना गलती करने वाले अधिकारी से वसूल किया जाए और यह जुर्माना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान भी जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माना जमा किया जाता है तो उसके बाद ही आखिरी अवसर दिया जाएगा। कहा कि यदि जवाब दाखिल करने में विफल रहते हैं तो जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा वाहन दबे, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फिर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मंडी शहर में सोमवार देर रात लगभग 3 बजे बादल फटने से करीब 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में कहर बरपा है। बादल फटने से आई बाढ़ में फंसे ऑटो को निकालने के चक्कर में मां, बेटे और देवर ने जान गंवा दी। घरों के भीतर मलबे में फंसे 32 से ज्यादा लोगों को खिड़की और दरवाजे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने बताया कि मंडी के जेल रोड से करीब 400 मीटर ऊपर गंधर्व जंगल में बादल फटने से तबाही मची है। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के खिलाफ साइबर पुलिस से सेबी मिलकर करेंगे काम, जाने विस्तार से। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के खिलाफ हिमाचल साइबर पुलिस और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अब मिलकर काम करेंगे। राज्य सीआईडी की साइबर क्राइम विंग और सेबी के अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सेबी ने हिमाचल में बढ़ते वित्तीय अपराधों, विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निवेश का झांसा देकर की जाने वाली धोखाधड़ी को लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त प्रयास शुरू करने का भरोसा दिलाया। मैं सेबी के साथ मिलकर काम करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा। हिमाचल में इस बार 50% से अधिक पंचायतों की बागडोर महिलाओं के हाथ होना तय, जाने कैसे। हिमाचल केवल प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिखने को भी जाना जा रहा है। प्रदेश की पंचायतों में इस बार बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50% आरक्षण से दशकों तक घरेलू दायरे में सिमटी महिलाएं अब पंचायतों की सत्ता तक अपनी पहुंच बना रही है। हिमाचल में इस बार 3577 पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से बैठक के बाद एचआरटीसी चालक यूनियन ने खत्म किया आंदोलन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के पश्चात लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन ने मंगलवार देर शाम को अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। यह बैठक उप मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें 2 घंटे तक व्यापक चर्चा के बाद यूनियन की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। बैठक में लंबित मांगों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिए, जिससे आश्वस्त होकर यूनियन ने यह निर्णय लिया। अब ऑनलाइन बना सकेंगे एचआरटीसी के पास से हिम बस प्लस योजना को भी मंजूरी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के साथ साथ इन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और लाभकारी दिशा में ले जाना है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने निगम के कार्य को और अधिक डिजिटल और प्रभावी बनाने के लिए 4 नए आईटी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा रियायती पास के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। अब विद्यार्थी, प्रदेश सरकार के कर्मचारी और व्यापारी वर्ग ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकेंगे और पास बनाने के लिए देय राशि भी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी। निगम द्वारा पेपरलेस RFID आधारित पास कार्ड जारी किए जाएंगे। सीडेक ने इतने पदों पर निकाली भर्ती, बिना फीस, जल्द करें अप्लाई, यह है लास्ट डेट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की ओर से डिजाइन इंजीनियर, सीनियर डिजाइन इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 280 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। मैं आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास से BE, BTEC या अन्य निर्धारित टेक्निकल योग्यताएं होनी चाहिए। मैं सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता AICTE UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एचपीयू ने जारी किया बीएड एडमिशन शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बीएड सत्र 2025-27 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथियों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। काउंसलिंग के 4 राउंड होंगे। पहले राउंड की काउंसलिंग 7 से 11 अगस्त तक होगी। 14 अगस्त को कॉलेज आवंटन, 15 से 18 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करनी होगी। दूसरे राउंड की काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू होगी। इसमें पहली काउंसलिंग राउंड की वैकेंसी रिपोर्ट प्रदर्शित की जाएगी। 21 से 25 अगस्त तक अभ्यर्थी कॉलेज का चयन करेगा। 27 अगस्त को खेल कोटा काउंसलिंग और 28 अगस्त को संस्कृत कोटा काउंसलिंग। 30 अगस्त को कॉलेज चयन, 31 अगस्त से 2 सितंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करनी होगी। तीसरे काउंसलिंग राउंड में 5 से 15 सितंबर तक होगी। इसमें 5 सितंबर को दूसरी काउंसलिंग राउंड की वैकेंसी रिपोर्ट प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही 5 से 9 सितंबर तक अभ्यर्थी कॉलेज का चयन करेगा। 12 अगस्त को कॉलेज आवंटन और 13 से 15 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करनी होगी। अनुराग सिंह ठाकुर बोले 1971 में बलिदान सेना का, मगर आयरन लेडी का तमगा किसी और को। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को संसद में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखी चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1971 की लड़ाई में बलिदान तो भारतीय सेना ने दिया, लेकिन आयरन लेडी का तमगा किसी और को क्यों मिला। मैं जो जंग सेना ने मैदान में जीती थी वह इंदिरा गांधी मैच पर हार गई। यह देश तय करे कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी। प्रधानमंत्री मोदी को राज्यपाल ने भेंट किया चंबा थाल, कितनी है कीमत, जाने सब कुछ। प्रधानमंत्री मोदी को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में चंबा थाल भेंट किया। थाल पर छेनी हथौड़े की हल्की चोट से तैयार किए गए चित्र को बनाने में कारीगरों की एक से 2 दिन की कड़ी मेहनत रहती है। एशियन गेम्स में विजेता रहने वाली देश के खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप चंबा थाल भेंट कर इसे प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया। आंखों के सामने बागिया परिवार नहीं बचा पाई दर्शन, पत्थरों की चपेट में आने से टूट गई टांग।
जेल रोड में मंगलवार सुबह बादल फटने के बाद मलबे की चपेट में आकर दर्शन सिंह का परिवार पल भर में बिखर गया। दर्शन सिंह की टांग टूट गई, वह क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। दर्शन ने कहा कि हर कोई उसे दिलासा दे रहा है कि परिवार सकुशल है। आंखों के सामने पत्नी, बेटा और भाई बह गए। दर्शन की बीते बातें सुन वार्ड में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो रही है। दर्शन सिंह ने बताया कि परिवार के सभी लोगों ने सोमवार रात एक साथ खाना खाया और सोने चले गए। तेज बारिश के चलते बार बार नींद टूटती रही। आउटसोर्स मामले में जवाब न देने पर सरकार को 5,000 रुपए का जुर्माना, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स मामले में सरकार और प्रतिवादियों की ओर से जवाब दायर न करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि जुर्माना गलती करने वाले अधिकारी से वसूल किया जाए और यह जुर्माना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान भी जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माना जमा किया जाता है तो उसके बाद ही आखिरी अवसर दिया जाएगा। कहा कि यदि जवाब दाखिल करने में विफल रहते हैं तो जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। अब 6 सितंबर को होगी मोहनलाल बड़ोली मामले की सुनवाई। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंग रेप मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी। बुधवार को पीड़िता अपने वकील के साथ कसौली न्यायालय में पेश हुई। यहां पर पीड़िता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए समय मांगा। शाम तक वह ऑब्जेक्शन तैयार नहीं कर पाई, जिसके बाद पीड़िता के वकील ने इसके लिए कुछ समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने 6 सितंबर की तिथि दी है। अब न्यायालय पीड़िता के ऑब्जेक्शन सुनेगा। करोड़ों का कारोबार करने वाले आगे सड़क पर, सरकार से ताक रहे मदद की राह। 30 जून की जल प्रलय ने सराज के लोगों को कितने जख्म दिए हैं, अब वे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बात हो रही है सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजहली के बियोड गांव में 2 भाइयों की। भूपेंद्र कुमार बंटी, जिसका सिया हार्डवेयर के नाम से बहुत बड़ा कारोबार था, और छोटा भाई किरण कुमार के एग्रो एंटरप्राइजेज के नाम से हार्डवेयर व एग्रीकल्चर के शोरूम के मालिक थे। शोरूम में टाइल्स, सीमेंट, सरिया, ग्रेनाइट, मार्बल व एग्रीकल्चर से संबंधित 3 से 4 करोड़ रुपए की मशीनरी उपलब्ध थी। 30 जून की रात को आई आपदा ने इन दोनों भाइयों के कारोबार को तबाह कर दिया। सरकार की तरफ से मदद के तौर पर दोनों भाइयों को मात्र 5-5 हजार रुपये दिए गए हैं। भगवान रघुनाथ के रथ को इस बार दशहरे में मिलेंगे नए वस्त्र, शुरू हुआ पारंपरिक निर्माण कार्य। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की तैयारियों के बीच भगवान रघुनाथ के रथ को इस बार नया रूप मिलने जा रहा है। करीब 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवान के रथ के लिए एक नए वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। बुधवार को मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह की अगुवाई में विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस पारंपरिक कार्य की शुरुआत हुई। यह कार्य अगले 1 महीने तक चलेगा और कारीगर लगभग 200 मीटर कपड़े से रथ के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार करेंगे। खास बात यह है कि इन वस्त्रों में भगवान रघुनाथ के प्रिय रंगों हरा, लाल, पीला, सफेद और नीला का चयन किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर हाईवे पर बिछाए जाल, शिमला के 3 युवक चीटे के साथ गिरफ्तार। सिरमौर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। नाहन कुमार हट्टी शिमला हाईवे पर सैन की सेर के समय पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाकर 3 युवकों को चीटे यानी कि हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। ये तीनों युवक शिमला जिले से संबंध रखते हैं और काफी समय से नशे के कारोबार में संलिप्त बताए जा रहे हैं। नवोदय में 9वीं और 11वीं की खाली सीटों के लिए आवेदन 23 सितंबर तक होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान 9वीं और 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। ये आवेदन वेबसाइट cbseitms.nic.in 2025 पर किए जा सकते हैं।
जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में प्रवेश परीक्षा आवेदन तिथि 13 अगस्त तक बढ़ी। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में शिक्षा सत्र 2026 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश पाने हेतु चयन परीक्षा के लिए आवेदन तिथि को 29 जुलाई से 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। यह जानकारी देते हुए प्राचार्य पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसके लिए वेबसाइट www.navodaya.gov.in अथवा http://cbseit.ms.rcil.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से किया दुराचार, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर दोषी दिनेश कुमार उर्फ नीटू पुत्र नरेंद्र निवासी गांव व डाकघर करतोट तहसील समपुर बुसहर व जिला शिमला को 20 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मैं सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने की। होटल प्रबंधन संस्थान में प्रवेश का सुनहरा मौका, 11 अगस्त तक भरें फॉर्म। होटल प्रबंधन संस्थान हमीरपुर में हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में बीएससी की डिग्री और फूड प्रोडक्शन एवं पेटिसरी में डिप्लोमा में प्रवेश के इच्छुक युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर है। संस्थान में प्रवेश के लिए NCHM JEE की परीक्षा न दे सके युवाओं को भी अब मौका दिया जा रहा है। बीएससी की डिग्री में प्रवेश के लिए 13 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए 11 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। ट्रंप के टैरिफ बम से प्रभावित होगा व्यापार, अमेरिका में महंगे हो जाएंगे सामान, भारत बोला राष्ट्रहित से समझौता नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत की उम्मीद के विपरीत 25% शुल्क लगाने की सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी। मैं ट्रंप के पूर्व के रवैये को देखते हुए 25% का शुल्क कायम रहने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन अगर यह शुल्क जारी रहा तो यह भारतीय वस्तु निर्यात के लिए निश्चित रूप से झटका लगा है। निसार सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग, इसरो और नासा के संयुक्त मिशन से दुनिया को कई उम्मीदें। जी हां, इसरो ने दुनिया के सबसे महंगे सिविलियन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार पृथ्वी के निम्न कक्षा में चक्कर लगाएगा और 3 साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की निगरानी करेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।